हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? ग्रामर में हम लोगों ने नॉन पढ़ना चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने नॉन के कंसेप्ट, नॉन का बेसिक पार्ट एंड नॉन क्या है आपका कम्बिनेशन है पर्सन, प्लेस और पर्सन, जेंडर एंड नंबर का, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? नॉन एज अ नंबर कंप्लीट किया था। आज क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन केस के बारे में पढ़ने वाले। एंड यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका केस। क्या आ रहा है? केस। अब ये केस का मतलब आपको समझना चाहिए, आपको समझ में भी होगा एज अ लॉ के पर्सपेक्टिव से देखोगे आप कि आपने सुने होंगे कि उस इंसान ने उस पर केस कर दिया या उसके ऊपर ये केस चल रहा है, उसने इसके ऊपर केस कर दिया था। तो केस आप किस पे करते हो? अगर आपको केस करना ही है तो आप किस पे करोगे? जिसको आप जानते होगे, जिससे आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, उसी जो आपके लिए वो बुरा कर दिया होगा, तभी आप उसको केस करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रास्ते पे चलते जा रहे हो एंड कोई मिला, आप उस पे बोलो चलो आज इस पे केस कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो केस इस सेंस में भी समथिंग वही है आपका कि केस कुछ नहीं है। केस क्या है? एक रिलेशन का नेम है। क्या है? रिलेशन का नेम है। रिलेशन यानी संबंध जो दिखाता है वही आपका केस है। तो नाउन के साथ जो केस, नाउन के साथ जो रिलेशन दिखाता है उसी को नाउन केस कहते हैं। अब नाउन के साथ रिलेशन मतलब, तो नाउन के साथ आपका रिलेशन कौन दिखाएगा? लिविंग भी दिखाता है एंड नॉन लिविंग भी दिखाता है। यानी नॉन केस आपका दोनों हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है एंड नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है। तो केस आपका क्या है? केस इज जस्ट नथिंग, इट इज द नेम ऑफ रिलेशन। ये क्या है? सिर्फ एक रिलेशन का नाम है जो क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है किसी भी नॉन का, किसी भी किसके साथ रिलेशन है। जैसे कोई भी अब किसके साथ रिलेशन है नाउन का, तो कैसे दिखाएंगे? तो ऑब्वियसली जिस सेंटेंस में आपका नाउन होगा, जिस सेंटेंस में कोई भी आपका जो भी आप पढ़ रहे हो सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हो, तो जो भी सेंटेंस में नाउन होगा उसी सेंटेंस में उसका रिलेशन भी दिखाया होगा। ठीक है। तो जिस सेंटेंस में आपका नाउन होगा उसी सेंटेंस में उसका क्या होगा? रिलेशन भी होगा। किसके साथ उसका वो रिलेशन दिखाता है। जैसे आगे हम एग्जांपल लेंगे और अच्छे से, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप इतना जानिए कि नॉन केस का मतलब क्या होता है। नॉन एज अ रिलेशन लिविंग के साथ भी दिखाता है एंड नॉन लिविंग के साथ भी दिखाता है। केस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, और ये चारों टाइप पर्टिकुलरली पढ़ेंगे हम लोग, और इसके कारण ये आपका केस जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला क्या है आपका? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है? सब्जेक्ट क्या होता है आपका? तो सब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस कब होगा नाउन के साथ, वो हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, वोकेटिव केस कब होगा एंड पजेसिव केस कब होगा। तो ये 4 टाइप्स है आपका नाउन केस का, जो हम लोग डिटेल से करेंगे। ठीक है। तो पहला चलते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। यानी नॉमिनेटिव अगर आएगा वर्ड तो आपको ये घबराना नहीं है कि ये नॉमिनेटिव वर्ड आ कहाँ से गया है, नॉमिनेटिव मतलब होता ही क्या है। तो सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि नॉमिनेटिव वर्ड कहाँ से आ गया। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटिव केस कब यूज करते हैं हम लोग, यानी कि नाउन को एज अ नॉमिनेटिव केस कब यूज करेंगे? नाउन को एज अ नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस कब यूज करेंगे? तो जब नाउन या प्रोनाउन, हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन क्या होता है आपको पता होगा, बट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। बट क्या होता है? जो नाउन की जगह या नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड यूज होते हैं तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि कोई भी मेल का नाम हो, जैसे कोई भी बॉय का नाम हो, जैसे राम, श्याम, इसके जगह आप क्या यूज करते हो? ही का यूज करते हो। तो ही क्या होता है आपका? प्रोनाउन। अभी सिर्फ सिंपल मैं बता रही हूँ इसलिए समझने के। जैसे कि कोई गर्ल्स का नाम है, वुमेन के नाम होता है, जैसे सीता, लता, ये सारे, तो इसके लिए क्या होता है? उसकी जगह यूज आने वाले वर्ड क्या होते हैं? सी। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज आते हैं, नाउन के जगह जो वर्ड एज अ यूज किए जाते हैं उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस दोनों में होगा, नाउन और प्रोनाउन दोनों में होगा। तो हम लोग नाउन केस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जब भी नाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस नाउन को कब बोलेंगे? जब नाउन क्या हो रहा होगा या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा होगा सेंटेंस में। किसकी तरह यूज हो रहा होगा? सब्जेक्ट की तरह। आप लोग को पता होगा कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन 3 चीज से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब तीनों कंबाइन होते हैं तो आपका एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस इन द सेंस मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसका आप क्या निकाल सकते हो? मतलब निकाल सकते हो।
जिसका आपका मीनिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और ये बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए आपका 3 मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई भी सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, उसको अगर हमको केस में डिफाइन करना हो कि किस तरीके के केस है, अगर मैंने कोई एज अ सेंटेंस दे दिया और मैंने उस सेंटेंस में उस नाउन को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, अब बोला कि ये कौन सा केस है, तो आप उस सेंटेंस में उसका प्लेस देखोगे कि वो प्लेस उस जगह पे उस नाउन का क्या है। अगर वो सेंटेंस में उस नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो हम उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक प्रोनाउन का भी, अगर प्रोनाउन उस समय वो एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा होगा तो हम उसे नॉमिनेटिव केस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आगे जब हम ऑब्जेक्टिव केस कर लेते हैं तो मैं दोनों का एक साथ एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे जैसे देखो सेकेंड हमारा कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव केस। तो जस्ट लाइक उसी तरह से अभी मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह जो नॉन यूज हो रहा था उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कह रहे थे। लेकिन कुछ नॉन होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन भी एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं उस सेंटेंस में, तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जब नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा होगा किसी सेंटेंस में, तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को कौन सा केस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। अब अच्छे से जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं दोनों केसेस में। पहला मैंने क्या लिखा है, राम लाइक सीता। तो यहाँ पे देखो जब राम लाइक सीता में मैंने सिर्फ राम को अंडरलाइन किया और आपको बोला कि राम आप बताओ कि राम एज अ नाउन है, हमें पता है, तो नाउन है तो ये कौन सा केस है। तो राम हम लोग देख रहे हैं कि राम किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जबकि सीता क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में भी वही है, सोनिया लाइक्स रोहन। तो सोनिया, अगर मैंने यहाँ पे रोहन को अंडरलाइन किया और बोला रोहन का केस बताओ, नॉन केस ये कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, रोहन कौन से जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो, यहाँ पे मैं सोनिया की जगह काट कर सीता लिख देती हूँ, ठीक है, सीता, एक सेकेंड, इसको काट कर मैं सीता लिख देती हूँ, सीता लिख दी। अब यहाँ पे मैंने लिखा राम लाइक सीता, ठीक है, तो यहाँ पे राम था सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे सीता थी ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में मैंने इसको काट कर दिया सीता, तो यहाँ पर सीता आपका कौन सा केस हो जाएगा, तो यहाँ पर सीता आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीता ऐसा कैसा ट्रीट हो रही है, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, तो हम सीता को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको किया कि नेम में, किसी भी पर्सन के नेम में, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा, उसमें किसी भी तरह से चेंजिंग नहीं आती है। सीता अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो हम सीता ही लिखेंगे, अगर सीता ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो हम सीता ही लिखेंगे, ठीक है। बस उसका केस भले चेंज हो जाए कि अगर सब्जेक्ट की जगह यूज है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। डन। उसी तरह से प्रोनाउन में आपका वही होता है, लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक वर्ड के चेंजेस होते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है आपका, हिम। ही किसके लिए यूज होता है, प्रोनाउन, कोई भी बॉय के लिए, बॉय के नेम के लिए होता है। एंड सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, हर। इतना पता होगा सबको, सी किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही लव्स हर, तो यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। जबकि हर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो हम हर को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यही हर अगर सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो हम हर नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि सी हमेशा, सी या ही एज अ प्रोनाउन में हमेशा सब्जेक्ट की जगह ही यूज होता है, उसका ऑब्जेक्ट अलग बनता है। तो जैसे ही हर को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो उसका
क्या होगा, फॉर्मेशन में चेंजेस हो जाएगा, वो क्या लिखाएगा, सी लिखाएगा। तो सी लव्स, उसी तरह से ही को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कोई भी नाउन को एज अगर हम यहाँ पे अभी नाउन ही लेके चलते, प्रोनाउन मैंने डाल दिया थोड़ा बहुत, लेकिन आप अभी समझो कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसे हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर वही नाम अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। डन। अब आपका आता है तीसरा, आपका कौन सा केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसको बोलेंगे, तो वोकेटिव केस क्या होता है, जैसे देखो पहले देखते क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। किसी भी नाउन या नाउन का यूज कब करते हैं, किसी भी पर्सन को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस इन दिस किसी को संबोधन, किसी को इंडिकेट करके बोलने के लिए। जैसे मैंने बोला किसी, अगर कोई क्लासरूम में है तो मैंने किसी का नाम लिया, जैसे रोहित स्टैंड अप, रोहित स्टैंड अप, मैंने ये बोला, ठीक है। तो मैंने रोहित को क्या किया, एड्रेस किया। उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैंने किसको एड्रेस किया, रोहित को एड्रेस किया, यानी रोहित को संबोधन किया, यानी रोहित को बोला डायरेक्टली, क्या रोहित, मैंने उस नाउन को, उस नाम को एड्रेस किया एंड उसके बाद उसको जो भी एक्शन करना था उसको मैंने परफॉर्म करने के लिए बोला, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। शायद वो बदमाशी कर रहा होगा क्लास में तो मैंने उसे डांट दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो जब भी कभी नाउन का यूज कैसे, क्या के लिए यूज करने के लिए आ रहा होगा, एड्रेस करने के लिए यूज आ रहा होगा, हम एड्रेस कर रहे होंगे किसी नाउन को, तब हम उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में समझो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, लता कम्स हेयर या लता कम हेयर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, सेंटेंस के बोलने के तरीका में भी देखो। जैसे लता कम्स हेयर, लता यहाँ आती है, ठीक है, आती है, कभी भी आती है, आती जाती रहती होगी। लता कोई उसकी फ्रेंड होगी, कोई बोला होगा, तो ये एक तरीके के नॉर्मल सेंटेंस है जो कि क्या, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है। यहाँ पर लता किस तरह की यूज हो रही है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे लता को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। पहला एग्जाम्पल में लता क्या है, लता कम्स हेयर, यहाँ पे आपका 3 पॉइंट है, सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। लता यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रही थी, तो हमने अभी पहला पॉइंट क्या पर पढ़ा था, नॉमिनेटिव केस। तो सब लता को मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, लता यहाँ पे कैसा यूज हो रही है, लता एज अ नाउन, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है। लेकिन यही मैंने सेकेंड सेंटेंस देखा, लता कम हेयर, लता कम हेयर, मैं क्या बोल रही, लता यहाँ आओ, तो लता को मैं एड्रेस कर रही हूँ कि लता तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, यहाँ आओ। यहाँ पर आप लता सामने रहे या ना रहे, आप बता रहे हो कि लता यहाँ आती है, तो आप ये यहाँ पे लता रहे या ना रहे, आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन किसी भी पर्सन को एड्रेस करने के लिए वो उस टाइम उस नाउन को वहाँ पे होना जरूरी है। आप यहाँ पे बता रहे हो लता घर में, आप क्लासरूम में खड़े होके कह रहे हो लता कम है, तो लता घर से तो नहीं आएगी ना। सो एड्रेस करने के लिए वहाँ पे आपको होना है। तो किसी भी पर्सन को एड्रेस करने के लिए हम क्या यूज, जो नाउन को अगर हम एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो हम क्या बोलेंगे, उस केस को वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, रोहित स्टैंड अप, यानी रोहित खड़े हो जाए, रोहित ने। फिर हम लोग जो स्पीच वगैरह देते हैं स्टेज के ऊपर, तो हम सारे जो वहाँ पे लोग होते हैं सबको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं ना, बताते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी आप बड़े स्टेज पे जाते हो तो क्या स्टार्ट करते हैं लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम लोगों ने लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस किया, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन, ये मैं क्या जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस है, लेकिन ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन है, इसको मैंने क्या किया, एड्रेस किया, ताकि सब लोग को संबोधन किया कि मैं आगे जाके जो इसके बारे में टॉपिक, ऐसा थोड़ी कि घर में खड़े होकर आप बोल रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हो, कि घर में खड़े होकर आप स्पीच दे रहे हो लेडीज एंड जेंटलमैन रूम में, वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो तो एड्रेस नहीं होगा ना। सो ये सारे, जब हम किसी भी नाउन को एड्रेस करते हैं तो हम एज एड्रेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। होप सो आपका ये तीनों केस समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से ये समझाई मैं, और बहुत इजी भी है आपके लिए। सो आज की वीडियो यहीं तक है। हम फोर्थ जो आपका है पजेसिव केस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा है टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, तो उसको स्पेशल तरीके से अलग से हम लोग इसको करेंगे। तो आज ये 3 टॉपिक आपका, ये 3 केस आपका क्लियर हो गया, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में पजेसिव केस करेंगे और इसके साथ हमारा नॉन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।